अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों आज हम आपको ताकत से भरपूर शरबत बनाना सिखाएंगे और इसको कैसे बनाते हैं और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हमको वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए दोस्तों हमको चाहिए ये इसबगोल है। इसबगोल की डब्बी है, इस शक्ल में होती है। और उसके बाद हमें चाहिए तोफ मलंगा, उसकी इस शक्ल की डब्बी है। और तीसरी चीज़ जो है हमको चाहिए वो है गोंद कतीरा। आपको शक्ल दिखाते हैं उसकी। दोस्तों ये तीनों चीज़ें हैं। गोंद कतीरा कुछ इस शक्ल में होता है, ये बहुत सख्त होता है। आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और इस शक्ल में भी रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने गोंद कतीरा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने तोह मलंगा लिया है और 1.5 टेबल स्पून हमने जो है ना इसबगोल का छिलका लिया है। हमने तीनों चीज़ें जो है ना इनको पानी में भिगोना है और उसके लिए हमने एक पैन ले लिया। इसमें हम जो है ना गर्म पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी इसलिए हम ऐड करेंगे कि हमें जो है ना अफ्तारी तक तैयार चाहिए। आप इसमें ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं और उसके लिए आपको टाइम ज़्यादातर कम से कम 12 से 14 घंटे चाहिए। अभी हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। जो छोटे पीस होंगे वो गर्म पानी ऐड करने के साथ ही वो जो है ना मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। गोंद कतीरे के ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बाकी चीज़ें तो वो पानी में गल जाती हैं। ये देखें, ये पानी डालते सारे जो है ना वो मेल्ट हो गया। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो हम जो है नमाज ज़ोहर के बाद हमने इसको पानी में भिगो दिया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इफ्तारी तक जो है वो तैयार हो जाएगा। साथ साथ इसको चेक भी करते रहना ताकि इसमें पानी की अगर ज़रूरत हो तो वो पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। ठंडे पानी में जो है ये काफ़ी टाइम लेता है। तो हमने नमाज असर के बाद हमने चेक किया, इसमें जो है ना ये देखें जो बड़े बड़े पीस हैं वो बाकी रह गए हैं, बाकी जो है छोटे पीस हैं वो इसमें मेल्ट हो चुके हैं। तो बाकी दोनों चीज़ें जो बाकी रह गई थी वो गोंद कतीरा, सॉरी इसबगोल का छिलका और तोह मलंगा जो वो इसमें ऐड हो गए हैं। तो अभी इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। और आगे का प्रोसेस जो है वो हमने 1.5 कप चीनी ली है और इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद चीनी को पानी में अच्छी तरह मिक्स करना। चीनी को हमने पानी में मिक्स कर लिया और अभी हम इसमें जो है शरबत ऐड करेंगे। आप कोई सा भी शरबत अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास जो है वो रूह अफ़ज़ा था, हमने ये रूह अफ़ज़ा जो है वो इसमें ऐड किया। रूह अफ़ज़ा को पानी में डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। रूह अफ़ज़ा को हमने पानी में मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। और इसके बाद हमारे पास 1 kg दूध था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। दूध का जायका माशाल्लाह बहुत प्यारा आता है, इसमें कलरफुल भी होता है और इसकी थिकनेस भी दूध के साथ बहुत अच्छी आती है। 1 kg हमने दूध ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम फ्रीज़र में रख देंगे इसको। अगर आप चाहें तो मैं इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर दिया और फ्रीज़र में रखेंगे। और जो गोंद कतीरा इसबगोल छिलका तीनों चीज़ें हैं। अभी हमने सहरी का सॉरी इफ्तारी का टाइम हो गया। अभी हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे।
ये देखिए इसमें कोई भी बड़ा दाना नहीं रहा, वो सब मिक्स हो गए हैं, गल चुका है वो गोंद कतीरा। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। और दूध जो है वो हमने फ्रीज़र से निकाल लिया। फेंटने के बाद हम जो है ना इसको दूध में ऐड करेंगे। जी दूध हमने निकाल लिया फ्रीज़र से। अभी जो है हम इसको दूध में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह जो है ना दूध में मिक्स करेंगे। दोस्तों इसमें आप हर चीज़ की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने दूध में इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया और अब हम आपको गिलास में सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है और ये थिक भी हो गया काफ़ी। जी दोस्तों ये देखें हमने गिलास में डाल दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस इस्तेमाल के बाद आपको खाने की भूख जो है ना वो कम हो जाएगी और ये ताकत से भरपूर भी है माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये हमारी शरबत की रेसिपी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।